भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में, दो चार है तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। उसके बाद वहां पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। मैं तो सुबाइयत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है ना। कभी माफी नहीं मांगूंगी, वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज डट गई। मुतालबा किया कि माफी पंजाब की आफत के दौरान तनकीद करने वाला तर्जुमान मांगे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, एक सूबे के चंद लोगों ने सियासत की, गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद न मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया गया, लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर भरपूर जवाब दूंगी। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतबाह। मैं लाहौर को मजीद 40 बसों का तोहफा देने आई हूं। और दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला 70 के करीब बसेस और आ जाएंगी लाहौर में। तो लाहौर में इंशाअल्लाह ताला 170 बसेस जो हैं इस साल के आखिर में आ जाएंगी, और पूरे लाहौर डिवीजन में, शेखुपुरा में, ननकाना में और कसूर में मिला के 500 के करीब ये बसेस बनती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने केनाल रोड पर इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस सर्विस की तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। लाहौर में मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए तोहफा हैं। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। पंजाब अपने आबी वसाइल के साथ क्या करता है, ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब के मामलात पर फाइट करूंगी। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। लाहौर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाबियों के एतराफ़ में बोर्ड नस्ब। शहर में भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर नस्ब किए गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका तस्वीर भी दिखाई गई। जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं, दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपके वज़ीर आला हर महीने फंड्स के लिए विभाग को खत लिखते हैं, आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह से शेखियां बखेर रहे हैं। पंजाब में 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 1,857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात के बारे में जांच पड़ताल। इसराइल के फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ शहर भर में एहतजाज। JUI के फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम टाउन मोड़ से प्रेस क्लब तक रैली। जमात अहले हदीस के भी मुजाहरे। इसराइल मुर्दाबाद के नारे। मरकजी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का भी एहतजाज। मुजाहिरीन का फ्लोटेला से गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालिबा। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, सियासी जमातों का बड़ा इम्तिहान। मुस्लिम लीग नून ने 3 हलकों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। PP 115, 116 और 269 से इलेक्शन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में गहमा गहमी बढ़ गई।
वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर का ख्वाब हकीकत बन गया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों के घरों की मुकम्मल होने के करीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर पर गौर। 87,000 खानदानों को कर्ज की अदायगी कर दी, 13,000 को रवामा अदायगी कर दी जाएगी। डीजी पंजाब हाउसिंग की ब्रीफिंग। चौलिस्तान में भी अब पक्की सड़कें बनेंगी। पंजाब हुकूमत का चौलिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबा शुरू करने का फैसला। सराय के मुताबिक चौलिस्तान में पीने का साफ पानी भी मिलेगा। मवेशियों को सायादार शेड्स भी बनाकर दिए जाएंगे। मंसूबा 3 साल में 2.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। बलाई इलाकों में बारिश में भीगी हवाओं की एंट्री। शहर का मौसम सरमा की आमद की नवीज सुनाने लगा। दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। शाम ढलते ही मौसम की अंगड़ाई। दर्जे हरारत में मुसलसल कमी आने लगी। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम खुशगवार बना दिया। पीडीएमए ने 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। डेंगू मच्छर की यलगार, मजीद नए मरीज शिकार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 63 मरीज सामने आ गए। डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 1500 से जायद हो गई। पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट्स के फरोग के लिए फ्रेमवर्क तैयार। सेक्रेटरी माहौलियात सोलर सईद कहते हैं कि माहौलियाती बेहतरी के लिए पहला एयर फोरकास्टिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। शराकतदारों से भी कीमती आरा ले रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, अब होगा पेपरलेस काम। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का तमाम पेपर वर्क डिजिटल। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक तमाम फाइल्स ई फास्ट पर अपलोड होंगी। 80% से ज़्यादा स्टेशनरी का बजट खत्म किया जाएगा। काम की रफ्तार तेज होगी। किसी भी दफ्तर में फाइल रुकने पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के लिए अलर्ट जारी रहेगा। पंजाब ईपीए ने गाड़ियों की अखराज टेस्ट की फीस का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मोटरसाइकिल का टेस्ट 100 रुपये, रक्षा 300 और मुख्तलिफ सीसी की गाड़ियों की फीस 500 से 2000 रुपये तक मुकर्रर। फीस ईपीए के सरकारी अकाउंट में जमा कराना होगी। शहरी मुकर्ररा फीस बरवक्त अदा करें, पंजाब ईपीए की हिदायत। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का नया मंसूबा। महकमे मवासलात और तामीरात मुल्तान में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर तामीर करेगा। मंसूबे पर 1 अरब 11 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत आएगी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। सड़कें कुशादा और साफ तजावुज़ात से पाक। ज़िले इंतजामिया और MCL स्क्वाड्स का शहर भर एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 625 तजावुज़ात खत्म। सामान जब्त। शहर की सड़कों से 2271 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सिस को उतार दिया गया। डीजी ताहिर फारूक का LD एवेन्यू 1 और सुंदर रावण का दौरा। ताहिर फारूक ने LD एवेन्यू 1 में कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई कीमती आराजी का जायजा लिया। LD एवेन्यू 1 में 21 साल से जेर कब्जा 1 किनाल के 10 कीमती प्लॉटों को वागुजार कराया गया। सरकारी आराजी पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 62 माफिया के खिलाफ कमर कस ली। मरकजी दफ्तर में स्पेशल यूनिट फाल। तमाम इदारों से रिपोर्ट्स तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग को मरासले जारी। महकमे रेलवेज की अदम तवज्जो। वॉशिंग लाइन के मसाइल कम न हो सके। रेलवेज वॉशिंग लाइन की बेड्स इंतहाई खस्ता हाल। मुलाजमीन की जानें दांव पर लग गई। वॉशिंग लाइन बेड्स में मुरम्मत का काम न होने से हादिसात मामूल बन गए। नजमुल साकिब 3 साल के लिए डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर तैनात। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को 5,32,950 रुपये तनख्वाह, 1,42,000 रुपये हाउस रेंट दिया जाएगा। 24,300 रुपये यूटिलिटी अलाउंस भी मिलेगा। नजमुल साकिब डायरेक्टर कंजर्वेशन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं।
तबादलों का ख्वाब चकनाचूर, हजारों असातिज़ा सिस्टम से बाहर। 46,000 असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तें मुस्तरद, सिर्फ 162 की मंजूरी हो सकी। 28,000 असातिज़ा शॉर्ट लिस्ट ही ना हो सके। सिर्फ 9,500 असातिज़ा के रिकॉर्ड की तस्दीक। तबादलों के अहकाम 15 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट 26 अक्टूबर को होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए एहतमाम इम्तिहान लाहौर समेत 12 शहरों में लिया जाएगा। 50,458 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। इम्तिहान के शफाफ इनेकाद के लिए UHS की तैयारियां तेज। नॉन कस्टम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन केस में पेशरफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने साबिक ATO नाजिम असद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मोबाइल फोन जब्त। एक्साइज इंस्पेक्टर्स फारूक और कुरतुल ऐन भी शामिल तफ्तीश। महकमे एक्साइज के मुलाजमीन राना शाहिद और तंजीला गिरफ्तार। नेशनल कॉलोनी में बीवी पर तेजाब फेंकने का वाकया। वज़ीर आला की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट की मुतासरा खानदून के घर आमद। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ख्वातीन पर तेजाब फेंकने जैसे जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। हद से ज़ायद स्पीड ड्राइवर्स को महंगी पड़ गई। एक माह में ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाइयों में 138% इजाफा। 15,000 से ज़ायद शहरियों के चालान कट गए। लाहौर में 1,032 गाड़ियों के चालान किए गए। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत मिलने लगी। मोहम्मद रिजवान कैंप छोड़कर फर्स्ट क्लास मैच खेलने पेशावर चले गए। इस तरह के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने फर्स्ट क्लास मैच खेलने की दरख्वास्त दी। टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान को फर्स्ट क्लास मैच खेलने की इजाजत दे दी। पेशावर और सियालकोट रीजन के दरमियान 6 से 9 अक्टूबर तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच होगा।